आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप ईएमआई से संबंधित सेकंड पार्ट को भी सीखेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जो आपकी ईएमआई होती है, वो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या होती है, टोटल होती है। क्योंकि आपकी ईएमआई में आपका ब्याज भी शामिल होता है। तो जब आप किसी को वो ईएमआई चुकाते हो, तो आप उसमें लिया गया मूलधन और साथ में आप उसका ब्याज भी देते हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि हमने उस ईएमआई में पहले मंथ का कितना मूलधन दिया है और पहले मंथ में कितना ब्याज दिया है। मतलब आपको उसी ईएमआई को तोड़कर निकालना पड़ता है कि आपने जो पैसा दिया है तो पहले महीने में कितना मूलधन है और पहले पहले महीने में आपका कितना ब्याज है। तो वही निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये सीट बनाकर रखी है। नाउ वी फाउंड एवरी मंथ इंटरेस्ट और अ प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पर हम निकालेंगे कि जो हम ईएमआई भर रहे हैं उस ईएमआई में हमारी जो मंथली ईएमआई है उसमें हमने कितना मूलधन दिया है पहले महीने में और हमने कितना ब्याज दिया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेल बनाकर रखना है जिसमें आपको ये पूरे मंथ लिखना है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए 8% के हिसाब से एक साल के लिए लिया है, जिसकी ईएमआई आपकी 8,698 रुपये है। तो अब आपको निकालना क्या है कि 8,698 रुपये में कितना आपने यहाँ पर मूलधन दिया है और कितना आपने पहले महीने में ब्याज दिया है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए आपको दोनों फॉर्मूला सीखने हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सीखा था कि ये जो हमने ईएमआई निकाली थी, इसको निकालने के लिए हमने किस फॉर्मूला को अपनाया था, पीएमटी फॉर्मूला को। तो यहाँ पर भी आपको उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला लगाना है बिल्कुल। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सबसे पहले आप बराबर लगाओगे। बराबर लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, पीपीएमटी। तो यहाँ पर पी और फिर इसके बाद आप लिख दोगे पीएमटी। तो उसी पीएमटी फॉर्मूला में आगे आप पी लगाकर लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या पूछता है, वो रेट। तो रेट आपने उसमें भी सिलेक्ट की थी तो आप इसमें भी करोगे सिलेक्ट। जैसा कि आपने पीएमटी फॉर्मूला में रेट को 12 से डिवाइड किया था, तो आप यहाँ पर भी 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्योंकि आपकी वार्षिक ब्याज की दर होती है, आप मंथली ईएमआई निकाल रहे हो तो आपको वो ब्याज को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। फिर वो पूछेगा यहाँ पर आपसे पर, यानी पर का मतलब ये किस मंथ की आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो। तो आपको यहाँ पर इस वाली सेल में क्लिक कर देना है, क्योंकि आप पहले महीने का क्या निकाल रहे हो, प्रिंसिपल निकाल रहे हो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कॉमा लगाओगे। फिर वो पूछेगा आपसे टाइम पीरियड। तो आप देख रहे हो 1 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन साल को महीने में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 12 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद आप कॉमा लगा दोगे तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए लोन पर लिया है। इतना करने के बाद आप ब्रैकेट बंद कर दोगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद जो पहले महीने का मूलधन होगा वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरी सेल में आपको क्या फाइंड करना है कि पहले महीने में आपने कितना ब्याज दिया है। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे, इक्वल लगाओगे। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपने क्या लिखा था, पीपीएमटी। इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, आई पीएमटी, क्योंकि आई से आपका इंटरेस्ट होता है। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद जैसा कि आप करते आ रहे हो, रेट पर क्लिक करोगे, इसको 12 से डिवाइड करोगे। आप कॉमा लगाने के बाद पहले मंथ का ब्याज आपको निकालना है, आप इस पर क्लिक करोगे। फिर से कॉमा लगाने के बाद आपका टाइम पीरियड 1 साल का है, लेकिन आप इसको 12 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद कॉमा लगाओगे। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की, आप इस पर सिलेक्ट करोगे और ब्रैकेट को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही इंटर करोगे तो पहले महीने का आपका ब्याज निकल कर यहाँ आ जाएगा। और यदि आप इन दोनों का टोटल यहाँ पर करें तो सबसे पहले आप इक्वल लगाकर इसको और प्लस करके आप किसको जोड़ दें, इसको। तो इन दोनों का आप जब टोटल देखेंगे तो 8,698 रुपये आएगा। तो जैसा कि आपकी ईएमआई इतने की बन रही है, तो आपने यहाँ पर सीख लिया है कि ईएमआई को कैसे अलग अलग तोड़ते हैं, किस तरीके से उसका ब्याज अलग करते हैं और किस तरीके से उसमें से मूलधन अलग करते हैं। तो जो आपकी 8,698 की ईएमआई है, उसमें आपने 8,032 रुपये पहले महीने में क्या दिया है, मूलधन दिया है, और आपने 666 रुपये 67 पैसे आपने पहले महीने में क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो ये चीज़ आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से एरर कोड आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप निकालते हैं तो ये क्या करता है कि एक सेल आगे को बढ़ा देता है, लेकिन आपका जो डाटा है वो डाटा आगे की सेल में नहीं लिखा है, वो डाटा एक ही जगह पर लिखा है। जैसे कि आप देखो तो आपका 1 लाख रुपए B3 में लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो देखो ईएमआई में सही निकल कर आया। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इसमें ये उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। तो एक स्टेप आगे बढ़ाने की वजह से वो आपका
क्या हो जाएगा, एरर कोड देने लगेगा। तो आपको करना क्या है कि ईएमआई निकालते समय थोड़ी-सी एक प्रोसेस करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। जैसा कि ये वाली ईएमआई अभी निकाली थी तो आप सीख चुके हो, आपको करना है सेल को फिक्स। आपको सेल फिक्स करना सीखना है। यदि आपने सेलों को फिक्स कर दिया, तो सेल फिक्स होने के बाद वो सेल हमेशा आपकी 12 की 12 किस्त में लागू रहेगी, तो वो आपका एरर कोड नहीं देगी। और जो सेल आपको बदलना है आप उसको फिक्स नहीं करोगे। जैसा कि मैं यहाँ पर सेकंड मंथ की निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले आप निकालोगे, बराबर लगाओगे, बराबर लगाने के बाद क्या लिखोगे, पीपीएमटी। पीपीएमटी लिखने के बाद आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। अब आप जानते हो रेट वाली जो सेल है, तो रेट वाली सेल आपकी किसी भी मंथ के लिए नहीं बदलेगी। आप इसको F4 करके क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अब इसको क्या करना है, आप जानते हो 12 से करना है डिवाइड। फिर कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप जानते हो कि ये वाली जो सेल है, ये हर बार बदलनी है, तो आप इसको फिक्स नहीं करोगे। इतना करने के बाद आप फिर से कॉमा लगा दोगे। टाइम पीरियड वाली जो आपकी सेल है वो आपकी ये है, तो आप ये जानते हो कि ये वाली सेल भी हर बार नहीं बदलना है, तो आप इसको भी क्या करोगे, F4 करके फिक्स कर दोगे, तो ये आपकी फिक्स हो जाएगी। इसको लेकिन आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि आप करते आ रहे थे। सिर्फ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल को फिक्स कर रहे हो, बाकी फॉर्मूला वैसे ही है जैसा आपने ऊपर वाली सेल में अप्लाई किया था। इसके बाद आप कॉमा लगा दोगे। कॉमा लगाने के बाद आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी किसी के लिए नहीं बदलना है, तो आप इसको भी F4 करके क्या कर दोगे, आप फिक्स कर दोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर रेट वाली और टाइम पीरियड वाली और प्रिंसिपल वाली तीनों सेल को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। तभी आपका फॉर्मूला वो ड्रैग करके निकालेगा, नहीं तो वो एरर कोड देगा। तो यहाँ से आप इसको बंद कर दोगे, तो आप इंटर करोगे, तो ये आपकी ईएमआई देखो चेंज हो गई, क्योंकि दूसरे मंथ में आपका मूलधन बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आप दूसरे मंथ में इसी तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले आप बराबर लगाओगे, लिखोगे आप क्या, IPMT। IPMT लिखने के बाद आपने कोष्टक यहाँ से चालू किया। आपकी जो रेट वाली कॉलम है या रेट वाली सेल है उस पर आपने क्लिक किया। ये सेल आपकी नहीं बदलना है, आप इसको क्या करोगे, फिक्स करोगे। फिक्स करने के बाद आप इसको क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप देखोगे जो मंथ वाली सेल है आपकी वो बदलना है बार बार, तो आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। फिर से कॉमा लगाओगे। जो आपकी टाइम पीरियड वाली सेल है, ये वाली सेल भी आपकी क्या होना है, ये चेंज नहीं होना है, इसको भी आप क्या करोगे, F4 करके फिक्स कर दोगे। इसको क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू वाली सेल है इसको आप सिलेक्ट करोगे, ये भी आपकी नहीं बदलना है, आप इसको भी F4 करके क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। तो यही फॉर्मूला है, आपको सिर्फ उन सेलों को फिक्स करना है जो सेल आपकी बदलना नहीं है, लेकिन जो सेल बदल रही है उसको आप फिक्स नहीं करोगे, जैसा कि आपने देखा कि मैंने नहीं किया। यहाँ पर आप एंटर करोगे तो दूसरे मंथ में आप देखोगे कि ब्याज घट जाएगा, क्योंकि ईएमआई का फॉर्मूला होता है, जब भी आप ईएमआई चुकाते हो तो शुरुआत में आपको मूलधन कम लगता है, फिर धीरे धीरे मूलधन बढ़ता है और आपका ब्याज घटता चला जाता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर दोगे, सबसे पहले इक्वल लगाओगे, इसको सिलेक्ट कर दोगे, प्लस कर दोगे और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे। लेकिन आप देखोगे कि ईएमआई में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ईएमआई आपको बराबर लगेगी पूरे 12 महीनों में। अब आप यदि इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर आप देखेंगे हर मंथ का अलग अलग निकल कर आ जाएगा आपका क्या, मूलधन। देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपने देखो इंटरेस्ट को लिया और इंटरेस्ट को ड्रैग करके खींचा, तो इंटरेस्ट भी निकल कर आपका पूरा आ जाएगा। इसको पूरा ड्रैग करेंगे लास्ट तक, इस तरीके से आप देखो ये आपका लास्ट में कितना कम ब्याज लगा आपको, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो आपको मूलधन कितना ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर आप फिर इसको भी डायरेक्ट कर दोगे, तो ये आपका टोटल 12 किस्तें निकल कर आ जाएंगी, वो भी सारी डिटेल्स के साथ कि आपने पहले महीने में कितना मूलधन दिया और पहले महीने में कितना ब्याज दिया। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आया होगा कि आप ईएमआई को कैसे तोड़ते हैं और उस ईएमआई में से मूलधन को और ब्याज को कैसे अलग करते हैं। तो आप वीडियो पर मत जाएं कि वीडियो में समय जा रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो जब आप पूरी देखेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगी। और ये वीडियो देखने के पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये सीखने से मतलब नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 के बाद ही इसकी प्रोसेस आती है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप निकालते हो ईएमआई को, और आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि उसी ईएमआई को आप कैसे तोड़ते हो मूलधन में और इंटरेस्ट में। और वो भी आपका मैंने बताया भी था कि ईएमआई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।